जी, तो मैं पढ़ता हूँ। मंत्र पांचवा, पेज नंबर 181। ओम उत असो सूर्ये अगात उत इदम मामकम वचः यथा अहम शत्रुः असानि ऐसप ऐसपन सपत्नः। यह सूर्य उदित हो उच्च गमन, यह मेरी वाणी उसी भांति हो उदित उच्च गति करती है। हम शत्रु विनाशक हो वैसे सब पतनशील के घातक हो। मंत्रार्थ। असो यह सूर्य, यह उत्पन्न करता ऐश्वर्यवान प्रेरक। उत उत्कृष्ट उच्च, अगात गया, इदम यह, मामकम मेरा, वचः वचन। उत उत्कृष्ट उच्च, अगात गया, यथा जिस प्रकार। अहम मैं, शत्रु शत्रु का हरण करता। सपत्न पतनशील से हीन, पतनहीन। सपत्नः सपत्न घाती, पतनशील का हनन करने वाला, आसानी हूँ। भावार्थ। यह सूर्य उत्पन्न करता ऐश्वर्यवान प्रेरक उच्चता की ओर गया, उसी प्रकार यह मेरा वचन भी उच्चता की ओर ही जाता है। जिस प्रकार मैं शत्रु का हनन करता हूँ, उसी प्रकार पतनशील से हीन, पतनहीन और सपत्न घाती, पतनशील का हनन करने वाला हूँ। धातुआदि निरुक्त। उत उपसर्ग है, असो सर्वनाम है। सूर्य में सुर धातु है, जिसका अर्थ है ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना। सु धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, ऐश्वर्य होना। सु का अर्थ है प्रेरणा करना। अगात में ए क्रिया उपसर्ग है, गम का अर्थ है जाना। गा का अर्थ है स्तुति करना, गायन करना, गमन करना। उत उपसर्ग है, इदम सर्वनाम है। मामकम सर्वनाम है। वचे में वच धातु है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना, अध्ययन करना। यथा अव्यय है, अहम सर्वनाम है। शत्रुओं में शी शब्द शब्द अर्थात जीर्ण होना, गिरना, गिराना। हन धातु का अर्थ है मारना। असानी में अस धातु है, जिसका अर्थ है होना। असपत्न में स उपसर्ग है। पद का अर्थ है जाना, पतन होना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। सपत्नः में स उपसर्ग है। पत। हन का अर्थ है मारना। ओम खम्रम। ओम खम ब्रह्म। ओम उत असौ सूर्यः अगात् उत इदं मामकं वचः यथा अहं शत्रुः असान् असपत्नः सपत्नः। ओम यह सूर्य उदित हो उच्च गमन, यह मेरी वाणी उसी भांति हो उदित उच्च गति करती है। हम शत्रु विनाशक हों वैसे सब पतनशील के घातक हों। तो उत उपसर्ग है, इसका भाव उच्चता से लेते हैं। उत अगात, इस प्रकार से इसका अर्थ करने के लिए अन्वय करना होगा। उत असौ सूर्य अगात, तो असौ यह, सूर्य सूर्य, उद अगात, उत अर्थात उच्च, अगात गया। असौ सूर्य, यह सूर्य, उत अगात अर्थात ऊपर गया, उदित हुआ। जो उदित कहते हैं, उदय कहते हैं, इसका उदय हुआ, इसका अर्थ यही होता है ऊपर गया, ऊपर जाना। उदय अर्थात ऊपर जाना। उत उच्च, ऊपर, और अय, ई गतो धातु से अय शब्द बना, अय धातु भी मानी जाती है। तो उदय का अर्थ है ऊपर जाना। तो उत असौ सूर्य आगात, यह सूर्य ऊपर गया, जैसे सूर्य का उदय हुआ, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए। वही भाव यहां व्यक्त हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है, जिस प्रकार सूर्य ऊपर की ओर जाता है, उसी प्रकार उत इदम मामकम बचा, उसी प्रकार से क्या होगा, इदम यह, मामकम मेरा,
इदम यह सर्वनाम मामकम मेरा, ये सर्वनाम वचः वचन, ये भी हम लोगों का परिचित शब्द है वचः वचन, वच धातु बोलना। तो यहां भी उसी प्रकार से अर्थ लें, इदम मामकम वचः, यह मेरा वचन, उत ऊपर, अगात की पुनरावृत्ति यहां हो जाए। तो हमने आपको बताया था कि वेद मंत्रों में बहुधा ऐसा होता है कि जैसे प्रथम चरण में आया उत अगात ऊपर गया, पुनः केवल उत कह दिया गया, अगात नहीं कहा गया। अगात ऊपर से यहां पर ग्रहण करके उसका अर्थ कर लिया जाएगा, उत अगात इदम मामकम वचः, इस प्रकार से इसको अर्थ कर सकते हैं। कह रहे हैं यह सूर्य का जैसे उदय हुआ, यह सूर्य ऊपर गया, उसी तरह से इदम मामकम वचः, यह मेरा वचन, यह मेरी वाणी भी ऊपर जाती। जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे ही हमारी वाणी का उदय होता है। जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाता है वैसे हमारी वाणी भी ऊपर की ओर जाती है, उच्च गमन करे, अर्थात उत्तम हो। बहुत सरल अर्थ है और इसी सरलता से इसको समानता ग्रहण करें। प्रकृति के सामान्य से उदाहरण से बताया गया, यह सूर्योदय होना हम सबके लिए उत्तम होता है। सूर्योदय होता है, दिन का प्रारंभ होता है, सारी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। सूर्योदय होना कितना मंगलकारी, कितना उत्तम उपयोगी माना जाता है। कहते हैं हमारी वाणी ही ऐसे ही उदय हो, हमारी वाणी ही सूर्य की भांति प्रकाश करने वाली हो, वाणी का उदय हो तो भी उसका ऐसा ही सकारात्मक प्रभाव हमारे परिवेश में पड़े। यथा अहम शत्रुहा आसान, मंत्र बहुत ही सरल है, किसी व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। यथा जैसे, अहम मैं, शत्रुहा शत्रु का हनन करने वाला, इतना सरल अर्थ है। शत्रु हा, हन धातु का लघु रूप हा अंत में आता है, हम जानते हैं। जैसे दान का दा आ गया, जलद जल देने वाला। इस प्रकार से शत्रु हा, शत्रु का हनन करने वाला, आसान हो गया, या हूं उत्तम पुरुष में है। यथा अहम शत्रुहा आसान, जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला हूं। आप देखिए कितना सुस्पष्ट, पूरे आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से कह रहा है, यथा अहम शत्रुहा आसान, जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला हूं। बहुत से ऐसे स्थल मिलते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें कोई भी लेपा पोती करके दूसरा कोई अर्थ करने के लिए कोई साधन, कोई स्थान नहीं छोड़ा गया, कोई तोड़ मरोड़ लिपा पोती नहीं। कितना स्पष्ट कहा है, यथा अहम शत्रुहा आसान, जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला हूं। अब हूं तो हूं, यदि शत्रु हमारा विनाश करने पर तुल जाए तो उसका हनन तो करना ही पड़ेगा। सपत्न, सपत्न हा, बहुत उत्तम बात, आसान क्रिया है। ये दोनों चरण का अर्थ एक साथ होगा। यथा अहम शत्रुभा आसान, जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला हूं। असपत्ना, आ उपसर्ग निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में। सपत्ना समान पतन वाला, या पतन सहित, पतनशील, पतन करने वाला। नहीं, जैसे मैं समान ऐश्वर्य वाले समकक्ष से मुक्त हूं, नहीं, नहीं, मैं नहीं हूं। असपत्ना का अर्थ हम कहें पतनशील, पतनकारी, मैं पतनशील, पतन करता नहीं हूं। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पतन करने वाला नहीं हो सकता, कोई भी हमारे समकक्ष नहीं हो सकता। हम इतने श्रेष्ठ बने कि कोई हमारे समकक्ष ना हो।
हम इतने शक्तिशाली हों कि कोई भी हमारा पतन करने वाला ना हो सके। इसे कहते हैं अशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ। वह भाव यहां वैदिक शब्दावली में, वैदिक भाषा में बताने का प्रयास किया जाता है। लोक में इसी को कहते हैं अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं। उसके अंदर इतना मैत्री भाव है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता। और यदि कुछ लोग स्वभावतः सबके शत्रु होते हैं तो वह भी उसका शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वह इतना प्रबल भी है। सामान्यता तो हम सबसे मित्र भाव रखते हैं, इसलिए कोई शत्रु नहीं होता। यदि कोई अकारण शत्रुता करना चाहता है तो उसका निस्तारण करना भी हमें आता है। यथा अहम शत्रुहा आसान, फिर ऐसे शत्रुओं का हनन करने वाला भी। तो पूरे मंत्र का सीधा सरल अर्थ हुआ उत असो सूर्याघात उत इदम मामकम बचा। कह रहे हैं कि यह सूर्य उदय होता है, ऊपर जाता है, मेरा वचन मेरी वाणी भी उदय हो, ऊपर जाए। जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला, सपत्न रहित, पतनशील से रहित, पतनकर्ताओं से रहित हूं, सपत्नः, सपत्नों का हनन करने वाला हूं। जैसे कहा शत्रुहा, शत्रुओं का हनन करने वाला, वैसे कहा सपत्नों का हनन करने वाला। जो पतनशील, पतन करता है, उनका हनन करने वाला हूं। कहा कि जैसे मैं शत्रुओं का हनन करने वाला हूं, पतनकर्ताओं से रहित हूं, पतनकर्ताओं से मुक्त हूं, हमारा कोई पतनकारी नहीं हो सकता है। और ऐसे जो पतनशील, पतनकारी हैं, उनका हनन करने वाला हूं, इसलिए भी हमारा कोई पतनकर्ता नहीं हो सकता है। मंत्र का अर्थ भाव परिपूर्ण होता है। इतना सीधा सरल अर्थ, जिसकी अनावश्यक विस्तृत व्याख्या करना उचित नहीं प्रतीत होता। एक छोटी सी बात बताकर आज की बात को विराम दूंगा। यहां पर ये ध्यान देने योग्य है, अनेक भाष्यों में आप पढ़ेंगे तो सपत्न का अर्थ शत्रु किया गया। जैसा कि हमने बताया था कि जो सपत्न का अर्थ है, जो पतनशील हैं, पतनकारी हैं, उन्हें शत्रु कहना तो उचित हो सकता है, यह बात तो बिल्कुल ठीक है। परंतु इस मंत्र में जब स्पष्ट कहा जा रहा है कि मैं शत्रुहा, शत्रुओं का हनन करने वाला हूं, मैं सपत्नहा, सपत्नों का हनन करने वाला हूं, तो स्पष्ट है कि यहां शत्रु और सपत्न को अलग अलग कहा गया है। दोनों को पूर्णता स्पष्ट पर्यायवाची नहीं कहा गया है, दोनों अलग अलग हैं, ये इस मंत्र में स्पष्ट हो जाता है। और यहीं से इस मंत्र की बात को हम विराम देते हैं। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग जो भी चर्चा करना चाहें, प्रश्न करना चाहें, कर सकते हैं। एक बात ध्यान आ रही है, कल संभवतः जो मणि की बात हुई थी, मण धातु का अर्थ शब्द करना, हमने कहा मणि का अर्थ शब्द या शब्दकर्ता विद्वान हो सकता है। शाब्दिक अर्थ तो यही होगा। आज भी वचः आया है, हमारा वचन, हमारी वाणी ऐसे ही ऊपर जाए। तो इसका देवता भी ब्रह्मणस्पति है। प्रय धातु का अर्थ बढ़ना, बढ़ाना और शब्द करना भी होता है। तो शब्दों को प्रमुखता इस सूक्त में दी जा रही है, ये हमें समझना है। और यदि मणि का कोई और अर्थ करना चाहें तो हम विनम्रता से कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि फिर मणि शब्द को हम किस धातु से बनाएंगे, उस धातु का क्या अर्थ होगा, उसके अनुसार कोई और अर्थ बिल्कुल किया जा सकता है। किसी भी शब्द के अनेक अर्थ इस प्रकार किए जा सकते हैं, उसको किस धातु से निष्पन्न माना जाए और उस धातु के अनुकूल उसका क्या अर्थ किया जाए, इस बात को हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। समय था, इतनी बात हमने कह दी। अब आप लोगों को जो कुछ भी प्रश्न करना हो, कुछ कहना चाहें तो कहें, आज समय है, कुछ बात हो सकती है। ओम।
स्वामी जी नमस्ते। जो शब्द यहाँ पर असो आया है, ये क्या अस धातु से बना हुआ है? ये असो शब्द सर्वनाम है, यह है। अब अस धातु से बनाएंगे तो उसका अर्थ भी है ही होगा, और क्या हो सकता है। अस होना तो असो है, वैसे यह सर्वनाम है, इसका अर्थ है यह है। जो यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, हम लोग वो मंत्र के रूप में बोलते हैं, उसमें भी असो आ रहा है। ओम जो असो आदित्य पुरुषा, एक असो तो यहां आया, ओम जो असो आदित्य पुरुषा, उसके बाद पुनः आया सो असो अहम, जो यह आदित्य पुरुष है, सो असो अहम, वह यह मैं, ओम खम ब्रह्म। तो असो सर्वनाम के रूप में है, यह है असो अर्थात यह है। सामान्यतः इसी अर्थ में वेद में प्रयुक्त हो रहा है। असु धातु से बनाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं इसमें असु धातु स्पष्ट है। आप चाहें तो उस धातु से इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार्य है। ओम। ये बोलिए, जिसको जो कुछ भी कहना है, विराम न हो, समय का सदुपयोग हो, या फिर आगे पढ़े, तो सूक्त का पाठ करके समापन कर देंगे। जिसको कुछ बोलना है सिकता से बोलें, या फिर सूक्त पाठ करके समापन करें। ओम। ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। स्वामी जी, जैसे ये मंत्र अभी आया है, क्या ये मंत्र सभी सभी लोग के लिए लागू होगा कि सब अपने शत्रुओं का नाश करें इत्यादि? जी, आपका भाव हम समझ रहे हैं। देखिए, शत्रुओं का नाश तो सबको करना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि हमारे शत्रु का नाश करने के लिए कोई और आएगा, यह सिद्धांत की बात है। हमें अपने कांटे स्वयं हटाने होंगे, दूसरा कोई कांटे हटाकर हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। हाँ, उसका तरीका क्या हो, यह महत्वपूर्ण है। समाज में एक व्यवस्था है, हमें उस व्यवस्था का पालन करते हुए यह करना होगा। जिस समाज में सुशासन है, एक राज्य व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को किसी कारण शत्रु मान लिया है और समाप्त करने का अर्थ उसे हम मार दें, तो हम अपराधी हो जाएंगे। शत्रुता समाप्त हो, यह प्रयास तो करना होगा। जो विधि व्यवस्था है, जो राज्य की व्यवस्था है, जो नियम संविधान बना है, उसके अनुकूल हम प्रयास करेंगे तो हमें अच्छे उत्तरदायी नागरिक माने जाएंगे। और यह सत्य है कि हमें इसको इस प्रकार का बहाना नहीं बना लेना चाहिए कि देखिए साहब, इस मंत्र में तो ऐसा आया था, तो हम तो इतने लोगों को शत्रु मानते हैं, हम सबको मार देते हैं। तो हम वैदिक सज्जन तो नहीं, अपराधी ही कहे जाएंगे, ये बात भी ठीक है। तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमें उचित शासन प्रशासन न्याय की व्यवस्था के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, ये बिल्कुल उपयुक्त है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो शीघ्रता से बात कर ले, समय का उपयोग हो। और यदि किसी को कुछ ना कहना हो तो फिर पुलकित जी देख लीजिएगा, जैसा उचित हो आगे बढ़ाइएगा कार्यक्रम को। ओम। जी स्वामी जी पाठ करते हैं। ठीक है, पाठ करिए। किसी का प्रश्न होगा तो देख लिया जाएगा। आप पाठ प्रारंभ करें। अरे जी स्वामी जी, बाहर चले जाइए तो। ओम अभिवर्तेन मणिना येन इंद्र अभिवर्धते तेन अस्मान ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्राय वर्धये। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान
यस अभिवर्तन मणि से वरजत, हे ब्रह्म वृद्धि के आदिपति प्रभु, बहरास्त हे तो अभिवृद्धि करे। पुलकित जी आप करिए। जी। ओम अभिव्यक्त सपत्नान अभियानो अरात्य अभिप्रतन्यंतम तिष्ठः अभियन दुरस्यति। जो दानहीन अभिवर्तन कर, जो दुष्ट सपत्नों को अभिमुख, जो दुखी करे, जो दूर रहे उन बलि विनाशक के सम्मुख, तुम धर्म हेतु सर्वथा उठो। जी नंदन जी आप कर दीजिए। ॐ अवित्वा देव सविता अविसोमः अविबृधत् अवित्वा विश्वा भूतानि अविवर्त यथा अससि। काव्यानुवाद। वह सृजनशील सविता तुमको, वह सोम सृजन प्रेरणा करे। संपूर्ण सृष्टि है वर्तमान, तुम जिस प्रकार आचरण करो। ओम खम ब्रह्म। ॐ उत असौ सूर्यः अगात्, उत इदं मामकं वचः। यथा अहं शत्रुः असानि, असप्तनः सप्तनः। वह सूर्य उदित हो उच्च गमन, यह मेरी वाणी उसी भांति हो उदित उच्च गति करती है। हम शत्रु विनाशक हूँ वैसे, सब पतनशील के घातक हों। जी हरि जी आप करिए। जी धन्यवाद। सपत्न क्षयणः वृषा अभिराष्ट्रः विशासहिः। यथा अहम् एषां वीराणां विराजानि जनस्य च। हम पतनशील के नाशक हूँ, हम पराक्रमी, हम शक्तिमान, हम सहनशील हों वीरों के, जन के विराज हों ज्योतिमान। ओम ब्रह्मा। जी किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर समापन करेंगे। जी स्वामी जी समापन मंत्र। हाँ आप बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, वो मंत्र के साथ समापन करें। ठीक है। जी स्वामी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः, सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः, सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः, सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते।